एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो हम जो है पहला लेक्चर है ये फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं फूड के अंदर, जो खाना हम खाते हैं उस फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा है प्रोटीन्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स किसके लिए? एनर्जी सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, थर्ड हम लिखेंगे फैट्स। फैट्स भी क्या है? एनर्जी सोर्स होता है, लेकिन फैट का डाइजेशन बहुत स्लो होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फोर्थ आता है मिनरल्स। ठीक है, फिफ्थ है विटामिन्स। सिक्स्थ है वाटर। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे फूड के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जिनमें से हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का डाइजेशन किस तरीके से होता है। जो ये कंपोनेंट है मिनरल, विटामिन्स और वाटर, इनका डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, ये मेटाबॉलिक रेगुलेशन के लिए काम में आते हैं, इनका डाइजेशन नहीं होता है बॉडी के अंदर। डाइजेशन किसका हम पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का डाइजेशन हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम सारे के सारे कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, इनका क्लासिफिकेशन क्या किस तरीके से है और इनका फंक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं डाइजेशन की। ठीक है, तो डाइजेशन से आप क्या समझते हो? ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद होते हैं फूड में, तो हमारी बॉडी इनको डायरेक्टली एब्जॉर्व नहीं कर सकती। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को डायरेक्टली एब्जॉर्व नहीं कर सकती, इसीलिए ज़रूरत पड़ती है इनको सिंपलर फॉर्म में चेंज करने की। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस होता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर में कन्वर्ट करने का, यही कहलाता है डाइजेशन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिंग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिंग फूड इनटू सिंपलर एंड डिफ्यूजिंग form by some hydrolytic enzymes। कुछ एंजाइम्स की हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है उसको किस में चेंज करना है? सिंपलर फॉर्म में चेंज करना है। और जो नॉन डिफ्यूजिंग है, कॉम्प्लेक्स और जो नॉन डिफ्यूजिंग फूड है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? सिंपलर और डिफ्यूजिंग फॉर्म में। अगर वो नॉन डिफ्यूजिंग फॉर्म में है तो टिश्यू के अंदर नहीं जाएगा, सेल्स के अंदर नहीं जाएगा, मतलब हमारी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो फुलफिल नहीं हो पाएगी अगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है या नॉन डिफ्यूजिंग फॉर्म में है। ठीक है, तो डाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म को या फिर नॉन डिफ्यूजिंग फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना होता है? सिंपलर और डिफ्यूजिंग फॉर्म में बाय सम एंजाइम्स। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फिर प्रोटीन, फैट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ है कार्बोहाइड्रेट का और फंक्शन क्या क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, अगर बात करें क्लासिफिकेशन की, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ है कार्बोहाइड्रेट का? मोनोसैकेराइड पहला, दूसरा है डाइसैकेराइड,
ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। इस तरीके से जो है क्लासिफिकेशन हुआ है कार्बोहाइड्रेट का। अब जो ये क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे हुआ है कि इसमें कितने शुगर यूनिट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं मोनोसैकेराइड की, ठीक है, तो मोनो मीन्स 1, यानी कि इसमें सिंगल शुगर यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है, सिंगल शुगर यूनिट इसमें प्रेजेंट है, तो इसको आप सिंपल शुगर भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है डाइसैकेराइड, डाई मीन्स 2, ठीक है, यानी कि इसमें 2 शुगर यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है, 2 शुगर यूनिट प्रेजेंट है और दोनों ही शुगर यूनिट किससे कनेक्टेड है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। अगला आता है ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड में कितना है 3 to 10 शुगर यूनिट या फिर 3 to 10 मोनोसैकेराइड इसमें प्रेजेंट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट वन पॉलीसैकेराइड, पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, तो इसमें मोर देन 10 मोनोसैकेराइड प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड या फिर मोर देन 10 शुगर यूनिट प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर, पॉलीसैकेराइड के अंदर, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड में 1, डाइसैकेराइड में 2, ओलिगोसैकेराइड में 3 to 10 एंड पॉलीसैकेराइड में मोर देन 10 शुगर यूनिट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज, डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है लैक्टोज, ओलिगोसैकेराइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज, ठीक है, पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है ग्लूकोजन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो ग्लूकोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, ग्लूकोजन है, ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फंक्शन की, तो जो मेन फंक्शन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी सोर्स ऑफ ब्रेन एंड आरबीसी, ठीक है, कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट। अगला आता है मिल्क शुगर, ठीक है, तो मिल्क शुगर क्या है, लैक्टोज का फॉर्म है, ठीक है, लैक्टोज है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू यंग वन, ठीक है, तो यंग वन जो होते हैं उनको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है लैक्टोज। अगला आता है, जैसे हम बात करें स्टोरेज, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर होके रहता है स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स के अंदर, वहीं पे एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होके रहता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होके रहता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लास्ट आता है सेलुलोज फंक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो सेलुलोज का फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल, ठीक है, पादप कोशिकाओं में सेल वॉल बनाने का काम होता है सेलुलोज का, सेल वॉल फॉर्मेशन का काम होता है सेलुलोज का, जो क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। लास्ट आता है अगर फॉर्मेशन की हम बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन की या एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट की हम बात करें, तो उसमें भी जो है कार्बोहाइड्रेट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन हैं कार्बोहाइड्रेट के, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में, ठीक है, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन और उसका फंक्शन क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ बेसिक्स प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो पहला पॉइंट है दीज आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, किससे मिलकर बनते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर के बनते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। कुछ प्रोटीन जो है वो फॉस्फोरस और सल्फर से मिलकर भी बनते हैं। अगला पॉइंट है द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड है वो क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है प्रोटीन की, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की, तो वो 2 तरीके से होती है, एक तो उसके फंक्शन के बेसिस पे, दूसरा उसके केमिकल नेचर पे बेस्ड होती है। हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली उसके केमिकल नेचर पे बेस्ड है, ठीक है। तो केमिकल नेचर के बेसिस पे उसको इस तरीके से क्लासीफाई किया होता है, ठीक है। तो पहला प्रोटीन है सिंपल प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन है कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, नेक्स्ट है डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रोटीन को क्लासिफाई किया हुआ है उसके केमिकल नेचर के बेसिस पे। जो सिंपल प्रोटीन है उसमें क्या है, केवल और केवल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। सिंपल प्रोटीन में क्या है, केवल और केवल अमीनो एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है उसमें क्या है, अमीनो एसिड प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, यानी कि एडिशनल ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के अंदर। लास्ट आता है डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। तो जो डिराइव्ड प्रोटीन है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ, सिंपल प्रोटीन से और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से डिराइव्ड हुआ है डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्लासीफाई किया है, प्रोटीन को इस तरीके से क्लासीफाई किया है उसके केमिकल नेचर के बेसिस पे। अगला आता है फंक्शन क्या क्या होते हैं प्रोटीन के। तो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन फंक्शन क्या होता है प्रोटीन का, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर ग्रोथ, ठीक है। प्रोटीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोटीन बहुत सारी पल्सेस में, ठीक है, गेहूँ, जौ, मटर, सोयाबीन, इनमें सब में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन। नेक्स्ट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल ऑर्गेनेल। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन से, बेसिकली लिपोप्रोटीन से, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोटीन। दूसरा जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं उसके बाहर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसकी मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है मैनी हार्मोन्स आर प्रोटीन, बहुत सारे हार्मोन क्या है, प्रोटीन ही है, ठीक है। इट मीन्स जो प्रोटीन है वो कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है दे प्रोड्यूस मेलानिन एंड यूरिया इन ह्यूमन बॉडी। तो जो प्रोटीन है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेलानिन एंड यूरिया, ठीक है। तो जो मेलानिन होता है वो क्या है, एक ऐसा पिगमेंट जो कि आपकी स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया तो जो स्किन का कलर है वो डार्क हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है, इसके लिए भी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन हमें पढ़े प्रोटीन के बारे में, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फैट, ठीक है। तो फैट का क्लासिफिकेशन और उसके फंक्शन हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं जो फैट है वो किससे बनता है। तो सेम एज कार्बोहाइड्रेट जो फैट है वो किससे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। नेक्स्ट है इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ईथर क्लोरोफॉर्म, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है वो फैट सोल्यूबल रहता है और वहीं पे पानी के अंदर फैट जो है वो इनसोल्यूबल होता है, अघुलनशील होता है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, घुलनशील होता है, सोल्यूबल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फैट। तो जो फैट है उसका क्लासिफिकेशन 3 तरीके से हुआ है। पहला है सिंपल लिपिड, दूसरा है कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेटेड लिपिड, तीसरा आता है डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल लिपिड में क्या है। सिंपल लिपिड किससे बनता है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल से, ठीक है। दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेटेड लिपिड, किससे मिलकर बनता है, इसमें फैटी एसिड प्लस अल्कोहल और फर्दर ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लिपिड की अगर हम बात करें तो फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस फर्दर ग्रुप भी इसमें ऐड रहता है। नेक्स्ट आता है डिराइव्ड लिपिड। तो जो डिराइव्ड लिपिड है वो किससे डिराइव होता है, सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेटेड लिपिड से डिराइव होता है, ठीक है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड से है डिराइव होता है डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शन क्या क्या होते हैं लिपिड्स के। तो पहला फंक्शन क्या है, फंक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनती है, प्रोटीन और लिपिड से, ठीक है। प्रोटीन जो हमने अभी देखा था लिपोप्रोटीन फॉर्मेशन करता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और लिपिड भी जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में, ठीक है। वहीं पे तो जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, उनके बाहर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो मेम्ब्रेन फॉर्म भी कौन करता है, लिपिड, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन दोनों मिलकर के बनाते हैं वो मेम्ब्रेन, ठीक है। अगला पॉइंट है मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो फिनोमेना है थर्मो रेगुलेशन का वो भी कौन परफॉर्म करता है, लिपिड्स, ठीक है। अगला पॉइंट है फॉस्फोलिपिड लाइक सेफालिन, ठीक है। सेफालिन जब हमने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था सेफालिन एक्ट एज अ फैक्टर, किसकी तरह एक्ट करता है, फैक्टर की तरह एक्ट करता है इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं लिपिड जो है वो क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ मैनी हॉर्मोन्स, बहुत सारे हॉर्मोन्स को सिंथेसिस भी करता है लिपिड लाइक एंड्रोजन, एस्ट्रोजन,
प्रोजेस्टेरोन एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन थे जिनका सिंथेसाइज कौन करता है, लिपिड्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पढ़ा बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन के क्लासिफिकेशन एंड उनके फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर, मिनरल और वाइटामिन्स के क्लासिफिकेशन और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।